जबलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक युवती ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत के बावजूद समय पर कार्यवाही नहीं हुई, जिससे वो मानसिक रूप से टूट गई। अब पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। मामला जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र का है। ग्रीन सिटी निवासी नेहा का आरोप है कि 31 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे राघवेंद्र पटेल नामक युवती ने पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और जबरन वाहन में बैठाल कर ले गया। किसी तरह पीड़िता वहां से बचकर थाने पहुंची, लेकिन आरोप है कि थाने में उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। पीड़िता का कहना है कि वो अकेली थी, इसलिए मामले को टालने की कोशिश की। बाद में पीड़िता की स्थिति बिगड़ने पर पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के बाद मामला दर्ज किया। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पूरे मामले से आहत होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर से लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल सवाल यही है कि जब एक महिला थाने पहुंचकर मदद मांगती है तो क्या उस समय पर न्याय मिलेगा उसे? अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। और क्या है ये पूरा मामला? मैं यहाँ पे ये शिकायत लेकर आई हूँ राघवेंद्र पटेल और आर.के. पटेल म्यूजिकल ग्रुप के ऑर्गेनाइजर की। उसने मेरे साथ हाथापाई की प्लस मारपीट की, उसी की शिकायत लेकर आई थी और उसकी वजह से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैं आज एसपी ऑफिस आकर अपनी शिकायत दर्ज की। थाने का मामला है? गोहलपुर थाने का मामला, उन्होंने पनागर ट्रांसफर कर दिया था मेरा मामला। फिर पनागर में भी कुछ भी नहीं हुआ, तब जाके मैं इधर आई। कब से चल रहा है ये 31 जनवरी का मामला है। मामला संक्षिप्त में बताइए, क्या करता है वो और आप क्या करते हैं, कैसे मुलाकात हुई? वो एक ऑर्गेनाइजर है, वो डांस ग्रुप चलाता है, सिंगिंग ग्रुप चलाता है। जैसे शादियों में टेंट वेंट सारे काम वो जो होते हैं वो सारे काम करते हैं, वहीं पे मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं भी डांस करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, प्लस डेकोरेशन का करती हूँ। तो हमारी पहचान इसी से हुई थी। तो क्या हुआ था, भैया ने एक बार मेरे को बोला कि बेटा आके एक प्रोग्राम कर लो। तो 1-2 प्रोग्राम मैंने कर ली, फिर अचानक एक दिन और प्रोग्राम आया। तो मैंने कहा भैया आज का प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने डेट किसी और की ले ली है। तो वो उस बात पे चिढ़ गए थे मेरे से, काफ़ी अभद्रता से उस समय भी उन्होंने बात की थी, पर उस बात को मैंने ख़त्म कर दिया था। उसके पूरे 1 साल बाद, 1 साल भी नहीं 6-7 महीने बाद 2-3 बार भैया का फ़ोन आया काम के लिए। तो अभी ऐसा आपसी में हो जाता है, मना कर दिया, सामने वाला गुस्सा हो गया, बात खत्म हो गई। 6-7 महीने से 2-3 बार फोन आया प्रोग्राम के लिए। फिर मैंने कहा यार अपने से बड़े हैं, 2-3 बार काम के लिए बोल रहे हैं, रोजी रोटी मना नहीं करना चाहिए। तो मैं चली गई सिंगिंग के लिए। अपना रिदम गार्डन में ही था प्रोग्राम, लगुन का कार्यक्रम था। तो लगुन के कार्यक्रम में जब हम गए थे तो वहाँ पे प्रोग्राम हो गए, डांस वांस हो गए, सिंगिंग हो गई। प्रोग्राम जैसे ही खत्म हुआ, आर.के. पटेल आया, राघवेंद्र पटेल आया और मुझे जोर से एक रहपट मारा। मैं उस समय लिटरली मेरे पास मतलब कुछ कर ही नहीं पाई। मैंने ना हाथ उठाया उस पर, ना उसको एक लफ्ज बोला, क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लड़के थे। मेरी डर गई थी मैं उस समय, क्योंकि अगर मैं उसको ऊंची आवाज में भी बोलती 2-4 झप्पड़ मारता। फिर पीछे से एक बंदे ने मेरे छाती पे लात मार दिया। फिर ये सब वाद विवाद हुआ। मैंने बैग उठा के जाने लगी तो मेरे को धक्के मार के अपनी गाड़ी में बैठाला। गाड़ी में बैठा के कहता अब तेरे को काट के पनागर फेंकूंगा। तूने मेरे कार्यक्रम के लिए मना की थी, तेरी वजह से मुझे ऑर्गेनाइजरों की 100 बातें सुननी पड़ी, पार्टी वालों की 100 बातें सुननी पड़ी। तेरे को आज मैं काट के फेंक दूंगा, ये रंजिश की वजह से। अपहरण करके ले गए थे फिर? हाँ, फिर जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा के मेरे को लेके गया था। वो मेरे को घुमा रहा था, कभी दीनदयाल लेके जा रहा था, कभी रद्दी चौकी, कभी सिहोरा और कभी यहाँ पे पनागर के लिए बोल रहा था। और रद्दी चौकी पे लाके फेंक दिया था। रद्दी चौकी का सीसीटीवी कैमरा भी है गोहलपुर थाने के पास। सुसाइड करने की पुरानी रंजिश। आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी? किस जगह पे की? गोहलपुर थाने के अंदर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि गोहलपुर थाने वाले कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। रात के 2 बजे से मैं गोहलपुर थाने में बैठी हूँ कि मेरी रिपोर्ट लिखो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। रात में वो भाग जाएगा तब करोगे। नाक से खून बह रहा है, ये आंखें अभी भी आप सब देख रहे होंगे, नाक से खून बह रहा, आंख, पूरे कपड़े फटे, छाती में लात वात सब पड़ी है। उस समय कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे। सुबह 10 बजे तक क्या सर से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? सर बोल रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आपने जो धारा मतलब धारा में को चेंज करानी, क्योंकि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसकी धारा चेंज होती है, धारा चेंज हो जाएगी और अब देखो गिरफ्तारी इन लोग। नाम ठीक शिकायत? हाँ, ये आवेदिका ने एक आवेदन दी है और आवेदिका से जैसे शिकायत के बारे में जानकारी ली गई है और इस संबंध में जो है थाना पनागर में अपराध दर्ज है बीएनएस की विभिन्न धाराओं में। और जो आवेदिका की जो शिकायत है, आवेदन में जो बिंदु उनने लिखे हैं
उस संबंध में जांच करने के लिए थाना प्रभारी को अभी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए। आरोपी इसमें राघवेंद्र पटेल लिखा है।